नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे युद्ध और तनाव की कड़ी में सबसे पहले आने वाले ईरान और अमेरिका की, जो एक बार फिर आमने सामने है। दुनिया भर के कई देश इसी बात से लेकर चिंतित हैं कि कहीं ये दोनों देश युद्ध समंदर में युद्ध के ना कूद पड़े। ईरान बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम और सुरक्षा कार्यक्रमों पर कोई समझौता नहीं करेगा, जिसको अमेरिका चैलेंज कर रहा है। इस बीच अरब सागर में अमेरिका विमान वाहक पोत की एंट्री ने जो है माहौल को गर्म करने का काम किया है। क्या वर्ल्ड वॉर होने वाला है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात और ओमान में चल रही कूटनीति, ये सारे संकेत दे रही है शायद खाड़ी देशों में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। कहीं ये वर्ल्ड वॉर अगली गिराकर तो नहीं मानेंगे। अब केवल परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा हो, इस बात पर क्या है पूरा मसला, ये समझते हैं। ईरान चाहता है कि उसकी अमेरिका के साथ मिसाइल कार्यक्रम या फिर किसी और सुरक्षा जैसे समझौते पर चर्चा ना हो, बल्कि बात केवल परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित रहे। इसी वजह से ईरान ने दो पक्षों की बात पर जोर दिया, बाकी के एजेंडे का विरोध किया। लेकिन क्या अमेरिका ये बात मानेगा? क्या अमेरिका ईरान की ये शर्त मानेगा? शायद नहीं, क्योंकि सैन्य जो तनाव है और अमेरिका की जो चेतावनी है उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बातचीत के दौर के बीच की बात यह भी पता लगी है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी ने युद्ध की आशंका को और भी बढ़ा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे शक्ति का इस्तेमाल कर शांति की स्थापित करने का एक प्रयास बताया है। शक्ति के जरिए शांति, क्या यह संभव है? इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि यानी कि अगर उसकी सीमाओं पर कोई हमला हुआ तो वो क्षेत्र में मौजूद जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं सभी को निशाना बनाएगा। जबकि काफी आपको पता होगा ईरान वाला जो खाड़ी क्षेत्र है वो अमेरिकी ठिकानों से भरा पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले तो अमेरिका ने सेना ने जो है जानकारी दी थी कि उसके F-35 फाइटर जेट ने ईरान के शहीद 139 ड्रोन को मार गिराया। अब मंगलवार की हम आप बात बता देते हैं जो कि हुई। इस घटना में अमेरिका के मुताबिक ईरान ड्रोन उसके एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ रहा था। ये ड्रोन अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के बहुत करीब था। तो इसका क्या मतलब निकालें आप दम दे रहे हैं, हुल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ड्रोन का जो तरीका था वो बड़ा आक्रामक था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इजराइल और अमेरिका गठबंधन और कूटनीति, इस पूरे मसले पर एक बहुत अहम मुद्दा है। इसको समझने वाली बात है बड़ी गंभीरता से, क्योंकि इजरायली पीएम जो है यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का साथ आना ईरान को बहुत ज्यादा कर रहा है। इसे ईरान एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देख रहा है। इजराइल का मोटिव वैसे भी अमेरिका पर दबाव बनाना है, जिससे ईरान के जितने सहयोगी संगठन हैं उसके मिसाइल नेटवर्क पर कड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर सकें। लेकिन ईरान ने इस गठबंधन की आलोचना करते हुए साफ साफ कह दिया है कि विदेशी हस्तक्षेप केवल क्षेत्र की स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब वो दम दे रहा है कि भाई किसी को और को आने की जरूरत नहीं। परमाणु समझौते को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की गहरी खाई बनी हुई है। अब ये खाई कैसे पटेगी ये समझ नहीं आता। अब ईरान के विरोध में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है, ये बात भी आप समझ लीजिए, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम जिस तरह से ईरान करता है वो हर देश को हजम नहीं हो रहे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ईरान के खिलाफ नए सेक्शन लगाने का ऐलान कर दिया है। इन प्रतिबंधों में जिनमें IRGC जो है से जुड़े हुए 20 लोगों और 3 संस्थाएं टारगेट पर हैं। इनमें ईरान ने नेशनल पुलिस का चीफ का नाम भी है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये लोग ईरान में विरोध प्रदर्शन में जो है शामिल जितने प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल बनाम ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। मतलब 3 लोग एक तरफ है, एक तरफ ईरान है। आपको क्या लगता है? क्या आप कहना चाहते हैं? आपके मुताबिक क्या आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका अपने दोनों के बीच की इस कोल्ड वॉर को हिट वॉर में कन्वर्ट करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है और इसका कितना नुकसान हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।